जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल इंदर डीपी पर। और हम जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के 40 प्लस जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उस क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो सेट नंबर 4 है, वो हम करने जा रहे हैं। पीछे के 3 सेट हैं वो हम कर चुके हैं। इसमें प्रत्येक सेट में 10-10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे आई हुई परीक्षाओं में से मैं आपको करा रहा हूँ। और आपको ये क्वेश्चन आने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 40 प्लस स्कोर डीपी ड्राइवर में करना चाह रहे हो, 40 प्लस स्कोर, तो ये क्वेश्चन आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। देखिए, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी, जो सीएनजी है उसका पूर्ण रूप क्या है? जो सीएनजी गैस होती है उसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा बी, कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस तो इसका है आंसर हो जाएगा। जो सीएनजी होती है, सीएनजी, इसका मुख्य घटक क्या होता है? जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? वो होता है मीथेन। ठीक है। और सीएनजी की जो सीएनजी होती है, इसमें जो गंध आती है वो किस किस कारण आती है? वो आती है इथाइल मर्कटेन। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। नंबर 2, एक होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस। ये किससे बनी होती है? एलपीजी। एलपीजी बनी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रथमो प्रथमो उपचार का प्रतीक कैसा होता है? जो प्रथमो उपचार होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट एडिड। फर्स्ट एडिड का जो चिन्ह है वो कैसा होता है? फर्स्ट एड का चिन्ह का प्रतीक या चिन्ह कैसा होता है? कैसा होगा वो? हरे, एक नंबर पे दे रखा है, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस, काली पृष्ठभूमि पर पीला क्रॉस, या सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। जैसे ये किस किस तरह से बना होता है? ये सफेद जो पृष्ठभूमि होती है उस पे ये फर्स्ट एडिड का जो अपना होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह का साइन, जो हमारा फर्स्ट एडिड का जो साइन है वो बना हुआ होता है। ये जो बाहर से है वो इस तरह का होता है, बाहर से कैसा होगा ये? नीला। ठीक है, और जो प्लस है हमारा, ये होता है रेड कलर में। इस तरह का जो प्रथम फर्स्ट एडेड का जो चिन्ह है वो चिन्ह होता है। उसको क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हम, इसको बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है। और कैसा होता है ये? आयताकार बॉक्स में होता है, आयताकार बॉक्स। ये कैसा होगा? लाल। ये कैसे होगी? नीला। नीला। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग डैश डैश किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? ये मिस प्रिंट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसकी ये जो ऑप्शन है वो चेंज कर लेना आप।
किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? धारा 167, धारा 171, धारा 184 व 77, धारा 117। मोबाइल फोन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा, धारा 184 व 177। धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 क्या कहती है? मोबाइल फोन चलाने पर इसके तहत जुर्माना लगता है। जो जुर्माना होता है वो 1000 से 5000 के बीच होता है। और धारा 177 क्या कहती है? मोटर व्हीकल एक्ट की धारा, ये एक सामान्य धारा है, सामान्य धारा है जो किसी भी अपराध पर लगाई जा सकती है, जो किसी भी अपराध पर। और इसमें जो न्यूनतम जुर्माना होता है वो 500 रुपये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाओ। वाहन का पंजीकरण चिन्ह से प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी वाहन का पंजीकरण चिन्ह मतलब वाहन की आरसी, तो आरसी या फिर उसकी नंबर प्लेट, वाहन की जो नंबर प्लेट है वो किस रंग से प्रदर्शित की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सफ़ेद रोशनी। ठीक है, पंजीकरण प्लेट यानी कि वाहन की नंबर प्लेट को सफ़ेद रंग से प्रदर्शित करा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। अवधि मान्य वाहन कौन सा है? अविधि मान्य विधि मान्य वाहन कौन सा है? कौन सा है? अविकल्प अनुज्ञापत वाहन मोटर वाहन, ऑप्शन ए अविकल्पन अनुज्ञात चालक के चलित मोटर वाहन, सी निःशक्त लोगों के लिए विशेष रूप से अविकल्पित मोटर वाहन। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो सी इसका सही हो जाएगा। जो अविधि मान्य, जो अविधि मान्य वाहन है वो कौन सा है? निःशक्त लोगों के लिए जो होते हैं, जो अब जिनका इंग्लिश में बोले तो हम इसको इनवैलिड हो जाएगा। और 2019 का जो संशोधन हुआ है उसमें इनका नाम बदलकर अडेप्टेड व्हीकल रख दिया गया है। ठीक है, जिनको क्या क्या बोल सकते हैं? अनुकूलित वाहन, अनुकूलित वाहन या रूपांतरित वाहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। भारी मोटर वाहन वह जिसका अनाधिकृत सकल भार डैश डैश से अधिक हो सकता है। जो भारी मोटर व्हीकल है उसका जो भार है उससे कितने से अधिक हो सकता है? ठीक है, तो वो हो सकता है 18,000, 10,000, ये इसको 12,000 कर लेना, 12,000 और 5,000, तो आंसर हो जाएगा इसका 12,000। ठीक है, जो हमारा लाइट मोटर व्हीकल है वो तो होता है 7500। ठीक है, और जो भारी मोटर वाहन है, हैवी मोटर व्हीकल जो है वो है 12,000 kg, जिसका क्या हो, जिसका अभारित सकल है, भारित सकल भार यानी अनलेड इन ग्रॉस व्हीकल वेट, कितना होगा ये? 12,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नौसिखिया अनुज्ञप्ति डैश डैश में विधि मान्य है। नौसिखिया अनुज्ञप्ति
ठीक है। जो नौ शिक्षा अन्य के प्रति बोल रहे हैं, इसको लर्नर लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके बारे में बोल रहा है कि वो पूरे भारत में कहाँ पर मान्य है। तो भारत में, पूरे भारत में सभी जगह वो मान्य है जो नौ शिक्षा अन्य के प्रति है। और कितने दिन के लिए मान्य होता है ये? जो लर्नर होता है अपना, ये कितने दिन के मान्य मान्य होता है? ये होता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 180 दिनों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाड़ी चलाते समय यदि आपकी गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है और उसे चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, भारी को डंडा न हो तो बचकर निकल जाएं, घटनास्थल छोड़कर पुलिस स्टेशन जाएं, घायल व्यक्ति की चिकित्सा करें, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घायल व्यक्ति की चिकित्सा करें। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो धारा 134 क्या कहती है? दुर्घटना के समय, दुर्घटना के समय दुर्घटना के समय अपने कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना। और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 187 क्या कहती है? दुर्घटना के समय कर्तव्य का पालन करने पर, जो दुर्घटना हुई किसी से भी और उस समय कर्तव्य का पालन नहीं करा या उसकी सहायता नहीं करी, न करने पर जुर्माना है 5,000 रुपये का। ठीक है। धारा 134 और धारा 100 जो 87 है वो याद कर लेना। 134 धारा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि दुर्घटना के समय कर्तव्यों का अपना पालन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लोक मार्ग पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विविध बीमा रक्षण क्या है? लोक मार्ग पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधिक विविधिक बीमा रक्षण क्या है? पूर्ण रूप से लाभप्रद है, व्यक्तिगत पोस्ट इंश्योरेंस बीमा है, केवल तृतीय पक्षकार है, तृतीय पक्षकार आगाजी चोरी है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पक्षकार जो बीमा है हमारा वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 196 किससे संबंधित है? बीमा से, बीमा से संबंधित है। और ये न होने पर क्या होगा? न होने पर 2,000 का जुर्माना या 3 माह की कैद। ठीक है, 3 माह की कैद। क्वेश्चन नंबर 10, चट्टानों या चढ़ाई पर किसको पहले जाने का अधिकार है? अधिक भारी वाहन को, चढ़ाई पर जाने वाली गाड़ियों को, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ढाल में जाने वाली गाड़ियों को। तो ऑप्शन बी, चढ़ाई पर जाने वाली गाड़ियों को। जैसे कोई पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, पर्वत पर कोई ऐसा रोड है, इस साइड से जो गाड़ियाँ तो आ रही हैं और इस साइड से जा रही हैं, तो जो ऊपर की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं उनको जाने का अधिकार पहले है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में है वो देंगे। पूर्णतः स्वचालित गियर संचालन में प्राय किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कॉन्टेस्ट मेश गियर बॉक्स, प्लेनेटरी गियर बॉक्स या स्कूटर मेश गियर बॉक्स। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज की आज 4 नंबर जो सेट है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे को इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है। और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।